देश भर में 10 दिनों तक रही गणपति की धूम, आ गया बप्पा को विदाई देने का समय। गणेशोत्सव के 10वें दिन रही विशेष रौनक, गजानन के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़े श्रद्धालु। आखिरी दिन दर्शन के लिए पंडालों में दिन भर लगी रही भक्तों की कतार। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक श्रद्धालुओं ने दिखा अपार उत्साह। 7 सितंबर को शुरू हुआ था गणेश उत्सव, विघ्नहर्ता को घर लेकर आए थे लोग। शहर शहर पंडालों में अलग अलग रूपों में दिखे गजानन। कल अनंत चतुर्दशी को बप्पा को धूमधाम के साथ किया जाएगा विदा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक तैयारियां पूरी। मुंबई में गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए की गई बड़ी तैयारी। किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका रखा जा रहा है खास ख्याल। वर्सोवा से लेकर पवई, जुहू, गिरगांव बीच समेत हर जगह गणपति विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। 20,000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती। कल सुबह लालबाग के राजा अपने दरबार से गिरगांव के लिए निकलेंगे। गिरगांव बीच पर अंतिम विसर्जन लालबाग के राजा का होता है। विसर्जन के लिए मुंबई में जितनी भी जगह है वहां पुलिस कर्मियों के साथ बीएमसी के अधिकारी भी किए गए तैनात। विसर्जन के दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए की गई है चाक चौबंद तैयारी। बोट्स, लाइफ गार्ड, सबका किया गया है इंतजाम। मुंबई में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी, ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर भी पुलिस ने लोगों को किया सचेत। बीएमसी ने अपील किया लोगों से कि ज्यादा ब्रिज के ऊपर में ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, ज्यादा जल्दी न करें, जिससे कि सोशल मीडिया के अफवाहों को लेकर मुंबई पुलिस ने लोगों को किया सचेत। महिला सुरक्षा को लेकर भी पुलिस गंभीर। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सादे लिबास में तैनात रहेंगे जवान। सूरत में गणेश विसर्जन और ईद जुलूस को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही ड्रोन से नजर। सूरत शहर में करीब 80,000 गणेश प्रतिमाओं का किया जाना है विसर्जन। वहीं ईद ए मिलाद के मौके पर अलग अलग इलाकों में करीब 144 जुलूस निकाले जाएंगे। गुजरात पर हुई तोहफों की बरसात। पीएम मोदी ने 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने किया अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 का शुभारंभ। अहमदाबाद में कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने 1580 करोड़ से अधिक की रेल योजनाओं की दी सौगात। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल का भी किया शुभारंभ। अहमदाबाद भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत। 12 कोच की रैपिड रेल में 1150 यात्रियों की बैठने की क्षमता। सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट से लैस है रैपिड रेल। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो की सवारी भी की। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम ने छात्रों से की बातचीत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 20,800 से ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में 35,600 से अधिक आवासों का पीएम ने किया लोकार्पण। 3,000 नए आवास निर्माण को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का हिसाब किताब जनता के सामने किया पेश। कहा, इस दौरान उनका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते रहे काम। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा रही है। पीएम ने गुजरात में बाढ़ बारिश का किया जिक्र। कहा, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस साल गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, राहत का काम जारी है। पीएम ने कहा, विपक्ष ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं भी सरदार पटेल की धरती पर पैदा हुआ बेटा हूं। मैंने तय कर लिया था कि किसी भी टीका टिप्पणी का जवाब नहीं दूंगा। न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। गुजरात के गांधीनगर में रीइन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस के चौथे एडिशन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 3 दिनों तक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी पर होगी चर्चा। रीइन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, यहां पर सीखी बातें मानवता की भलाई के लिए आएंगी काम।
कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया जिक्र, सभी से की इससे जुड़ने की अपील। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर पीएम ने कहा, पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं उससे थर्ड टर्म में भरेंगे एक नई उड़ान। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। गुजरात के बाद मंगलवार को पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, सुभद्रा योजना की करेंगे शुरुआत। भुवनेश्वर में पीएम मोदी का कार्यक्रम, पीएम मोदी 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सुभद्रा योजना की पहली किश्त भेजेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार, 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैली, कहा जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है, आप चिंता करने की जरूरत। वापिस अमित शाह ने किया दावा, कहा जम्मू कश्मीर बनेगी बीजेपी की मजबूत सरकार। आतंकवाद को लेकर बोले अमित शाह, आतंकवाद को पाताल में करेंगे दफन, पीएम मोदी बनाएंगे विकसित जम्मू कश्मीर। इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। पीएम मोदी ने गांधीनगर में सूर्य घर योजना के लाभार्थी परिवार से की मुलाकात, घर की छत पर लगे सोलर पैनल को भी देखा। पीएम मोदी ने वर्चुअली नागपुर से सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर वाराणसी में किया गया हवन पूजन, पीएम की लंबी उम्र की कामना की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ा देव शिव मंदिर में पीएम के अच्छे स्वास्थ्य और देश की उन्नति के लिए किया अनुष्ठान। कल शाम 4:30 बजे केजरीवाल देंगे इस्तीफा, उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक में तय होगा दिल्ली के नए सीएम का नाम। आज आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। आम आदमी पार्टी की बैठक में केजरीवाल ने की 1-to-1 मुलाकात, बैठक में मौजूद थे सभी कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विवादित बयान पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, बोले ये बीजेपी का संस्कार नहीं, बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया था आतंकवादी। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी के बारे में जो बातें बोली जा रही है इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी के बयान से मचा घमासान, बोले केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पीएम मोदी ने मिलादुन्नबी के अवसर पर दी शुभकामनाएं, ट्वीट में लिखा, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर खुशियां और समृद्धि रहे। राहुल गांधी ने लिखा, सभी को ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे दिलों और घरों में शांति और खुशहाली बनी रहे। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की बैठक, बंगाल सरकार ने बैठक में डॉक्टरों की ओर से 2 पेशेवर ट्रांसक्रिप्ट राइटर को दी इजाजत। 5वीं बार बुलावे पर सीएम ममता से मिलने पहुंचे हड़ताली डॉक्टर्स, सीएम आवास पर हुई मुलाकात, नाराज आंदोलनकारियों के साथ विस्तार से हुई बात। कोलकाता केस की सीबीआई रिपोर्ट में संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा, केस भटकाने के साथ एफआईआर में जानबूझकर देरी। हरियाणा के अंबाला में अनिल विज का हुआ विरोध, किसानों ने विज के सामने जमकर की नारेबाजी, जनसभा के लिए पहुंचे थे अनिल विज। सीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हमला, बोले हरियाणा में बीजेपी की 10 सीट भी नहीं आने वाली।
बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सैन्य टुकड़ी कर रही संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देश परख रहे अपनी अपनी सैन्य क्षमताएं। रेत के समंदर पर दिखा भारतीय सेना का शौर्य का दमखम, दुश्मनों को धूल चटाने की दिखाई झलक। भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास में दिखा दोनों सेनाओं का युद्ध कौशल, भारतीय तोप के धमाकों से गूंजा रेगिस्तान। भारत और अमेरिका के जवानों ने एक दूसरे के साथ साझा किए अपने अपने अनुभव, दोनों सेनाओं की आपसी तालमेल की दिखी बुलंद तस्वीर। राहत सामग्री के साथ वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोबमास्टर, याकी तूफान से प्रभावित देशों को भारत भेज रहा मदद। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची टीम भारत। टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम की लगातार 6वीं जीत, फाइनल में मेजबान चीन से भिड़ंत। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी, इस मैच में दागे 2 गोल, हरमनप्रीत सिंह और उत्तम सिंह ने किए 1-1 गोल। अगरतला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी मंच किया साझा। शेयर मार्केट के मोर्चे से आई शानदार खबर, सेंसेक्स 97.84 अंक चढ़कर 82,988 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, निफ्टी 27.25 अंकों की उछाल पर।